बिरला जी राहुल गांधी जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जब पार्लियामेंट में वो नहीं आएंगे तो हम यहाँ आके बात करेंगे। ऑलरेडी मैं एक खबर आप सभी को दिखा चुका हूं। उस खबर में किस तरीके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारी जो है प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच जाते हैं, जिसको पुलिस भी डिटेन कर लेती है। लेकिन आज एक और खबर निकल कर आ रही है कि एक प्रदर्शन और किया गया। जी हां, सदन के अंदर तो ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारियां तो चल ही रही हैं। 114 119 सांसदों ने सिग्नेचर तो कर ही दिए, वो लेटर भी सौंप दिए सचिव साहब के पास। लेकिन एक और विरोध प्रदर्शन किया गया है, और वो भी किसी और के घर के बाहर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, और स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब। ओम बिरला लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनके घर के बाहर भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। जी हां, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पीएम मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के घर के बाहर ही विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए, और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, राहुल गांधी को बोलने दो। इस तरीके के नारे लग रहे थे। तो सबसे पहले आप ये कल के दिन का नजारा जरा देखिए कि किस तरीके से कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे, तो उस वक्त क्या नजारा था जरा देखिए। उसके बाद मैं आता हूं अगली खबर पर। देखा आपने, यह सब कुछ कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तक तोड़ी गई। पुलिस प्रशासन के जो है हिरासत में लेना पड़ता है, पुलिस प्रशासन हिरासत में लेता है। एक रात पहले पोस्टर बैनर को उतारने की नौबत आ जाती है जिस पर लिखा होता है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और कल दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जंतर मंतर पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद लोगों से बातचीत करते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और दूसरी तरफ ओम बिरला साहब के घर के बाहर भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो लोग हैं, ये राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं ओम बिरला साहब के खिलाफ, और वो भी ओम बिरला साहब लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके घर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पीएम मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। सुना आपने नारे क्या लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए। ओम बिरला जी बार बार रोक रहे हैं। आदिवासी ने लिखा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बार बार बोलने से रोकने और सत्ताधारी दल को खुली छूट देना, यही है कॉम्प्रोमाइज स्पीकर और ओम बिरला की असली पहचान। इसी खुले पक्षपात और लोकतंत्र के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी आवास के बाहर सड़कों पर उतरे और जवाबदेही की मांग की। लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, पुलिस प्रशासन ने उन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। देखिए, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पीएम मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। देखा आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर के जो है पीएम हाउस का घेराव भी किया गया।
ओम बिरला साहब के घर का घेराव किया गया और वहां पर दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए थे। और न सिर्फ पहुंचे हुए थे बल्कि वहां पर जाकर के वो लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं। भाषण में सुनिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी को रोका जा रहा है, वो क्या कुछ अपने भाषण में कह रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से इत्मीनान से जरा सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर मिले, इस बात को लेकर जब हमने नारेबाजी करी तो देश के इतिहास में पहली बार, साथियों मैं बताना चाहता हूं कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। 22 साल से मैं भी उस देश की संसद का एक सांसद हूं लोगों के आशीर्वाद से। इन 22 वर्षों में मैंने हमेशा देखा एक परंपरा रही है लोकतंत्र की, एक पद्धति रही है लोकतंत्र की। हमेशा नेता विपक्ष को बोलने का अवसर मिलता है, इंटरवीन बीच में करना चाहे तो उनको बोलने का अवसर मिलता रहा है। सरकारें किसी की भी रही हूं, पहली मर्तबा ये हुआ। और एक और बात पहली मर्तबा हुई कि नेता सदन प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण पे आए ही नहीं, जवाब देने नहीं आए। और ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी डर गए कि कांग्रेस की महिला सांसद ऐसा कुछ करने जा रही हैं जिनकी उनको ऐसी सूचना मिली और उस वजह से प्रधानमंत्री जी नहीं आए। सरासर गलत बात, सरासर असत्य। साथियों, अगर देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में, लोकसभा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे तो देश की जनता क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने खुद देखा, क्या लोकसभा में अगर नेता विपक्ष राहुल जी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या हम नारे भी ना लगाएं? और नारे लगाएं तो नारों से डरकर प्रधानमंत्री जी क्या सदन में ही ना आए? कमाल की बात है कि नहीं है? कमाल की बात। तो ये लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, ये लड़ाई सदन के अंदर हम लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं यूथ कांग्रेस के साथियों का कि युवा कांग्रेस के साथियों ने आज जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में पहुंचकर सड़क के माध्यम से देश में विपक्ष की आवाज बचाने की इस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। तकरीबन 2 मिनट का यह भाषण आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि राहुल गांधी जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है, नेता सदन प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा के अंदर तो बोलने ही नहीं आए, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अगर उसका विरोध भी किया जा रहा है तो क्या विरोध करने का अधिकार भी नहीं है क्या? तो फिर पोस्टर बैनर लेकर के जो महिला सांसद पहुंच गई थी उसमें इतना हंगामा काटने की क्या जरूरत है? क्यों इतना विवाद हो रहा है? क्या विरोध प्रदर्शन करना हाथापाई की उसमें आता श्रेणी में आता है? क्या विरोध प्रदर्शन करना कपड़े फाड़ने की श्रेणी में आता है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे साबित किया जा सकता है? तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी जी को लेकर के खबर यह आ रही है कि आज बजट सत्र पर आज राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाएगा। अब हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है सिग्नेचर किए जा चुके हैं, तो शायद वो सीट पर ना आए जैसे कहा जाता है। लेकिन आज राहुल गांधी जी का भाषण हो सकता है। अब भाषण होगा नहीं होगा यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क से लेकर के संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री के आवास का घेराव एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी के समर्थकों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को जो है उनको देर रात तक छोड़ा गया। जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे थाने से बाहर निकलते हुए। வணக்கம், நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட பேர் சிந்துஜா, நேஷனல் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியன் யூத் காங்கிரஸ். இன்று மோடி அவர்கள் அராஜகத்துக்காக நாங்கள் அவரை வந்துட்டு அவருடைய வீட்டு முன்னாடி போய் முற்றுகையிடும் போது போலீஸ் அவர்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட நாங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கோம். அந்த போலீஸ் அராஜகம் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் என்றும் பாராமல் எங்களை இழுத்து உள்ள ஸ்டேஷன்ல வச்சு, இப்ப பாத்தீங்கன்னா டைம் 11:45, இப்ப வரைக்குமே எங்களுக்கு உரிய ஒரு சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்காம எங்க மேல எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி, அதாவது ஒரு நாட்டிலே ஒரு ஜனநாயகத்துல எங்களுக்கான உரிமை என்றது ப்ரொட்டஸ்ட் தான். அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் கூட பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நாங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இது மோடி அவர்களுடைய இந்த கவர்மெண்ட்டை நாங்க வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். இதனால எங்களால ஒரு என்ன நாட்டில் என்ன தப்பு நடந்தாலுமே அதுல வெளியில சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நாங்க அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக இன்று நாங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல, இதுக்கு முன்னாடி சாணக்கியா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இப்போ இன்னொரு ஸ்டேஷன்ல எங்களை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. இதை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தணுன்றதை நான்
கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மோடி அரசாங்கத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். तो दोस्तों सुना आपने, ये हालत हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, प्रदर्शन करो तो फिर आरोप लगा दिए जाते हैं, सड़क पर उतरो तो फिर डिटेन कर लिए जाते हैं। ये आलम हो गया है। आज की इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आज राहुल गांधी जी को फिर से मौका मिल रहा है, क्या सच में उनका पूरा भाषण हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस सत्र के दौरान। आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।